हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के टॉप 1000 रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हमने कर लिया है, प्लेलिस्ट बन गया है और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके वहां से देख लेना। इसके पहले का आपने नहीं देखा है तो बोलोगे सर कि आप 1000 करा दोगे यूट्यूब पे, तो संभव नहीं है यूट्यूब पे। तो फिर 500 मैं यूट्यूब पे कराऊंगा और 500 जो मैं ना पेड पीडीएफ के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। ये पेड पीडीएफ क्या है समझा रहा हूँ मैं आपको। पेड पीडीएफ वो चीज है जो कि पूरा चैप्टर वाइज रीजनिंग तैयार कर दी गई है। 500 रीजनिंग के क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के साथ में। जैसे नंबर सीरीज का अलग है क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज अलग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी है, सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जितने भी हैं ये 500 क्वेश्चन इसके अलग बना दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं से 10 में से 10 नंबर लेने के लिए बहुत ही जरूरी है ये पीडीएफ। ठीक है, और साथ में इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से बाई कर सकते हो या फिर स्टाफ से हमारे मैसेज कर लेना 7279047787। वहां पे आपको रीजनिंग की पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ साथ में टॉप 500 जो आपको साइंस की पीडीएफ हमने बना रखी है हिंदी और इंग्लिश में वो भी। और आयुष सर जो A to Z स्टडी पे पढ़ाते हैं इंग्लिश, उन्होंने भी टॉप 500 A to Z स्टडी की टीम मिलके बनाई है इंग्लिश की, तो उसकी भी जो है लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इन तीनों को आप बाई करके अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। और इस इंग्लिश वाले पीडीएफ के बारे में बता दूं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के 50 क्वेश्चन है, एंटोनिम सिनोनिम्स 50-50 है और पैराजंबल भी 50 है जिनको आप PQRS के नाम से जानते हो। एक्टिव पैसिव भी 50 क्वेश्चन है, इडियम के 50 है, वन वर्ड 50 है, नरेशन के 50 है और कंप्रीहेंशन मतलब पैसेज से भी 50 क्वेश्चन है। एंटोनिम सिनोनिम तो है ही यहाँ पे, और एरर डिटेक्शन कॉमन एरर के भी 50 क्वेश्चन है। इसलिए सारे जो है ना टॉप 500 इंग्लिश का, साइंस का और रीजनिंग का, तीनों के तीनों हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो। और लिंक से अगर बाई करते हो गई तो आपको 35 रुपीज के साथ साथ में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एक पीडीएफ का प्राइस है 35 रुपए, सबका प्राइस 35-36 प्राइस है। ठीक है, बट व्हाट्सएप से करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएफ का 35 रुपए पे करना पड़ेगा आपको। आप देख लो आपको कहां से बाई करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। ये क्या कह रहा है कि अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता। ठीक है, दिनेश चंदर से तो तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता। तो सबसे तेज कौन दौड़ता? तो सबसे तेज कौन दौड़ता है निकालते हैं यहाँ पे। देखो अरुण जो है ये इलियास से फास्ट, ठीक है, इलियास से फास्ट दौड़ता है, लेकिन दिनेश जितना नहीं। तो दिनेश उससे भी फास्ट दौड़ता है इसका मतलब। अब दिनेश जो है ना वो चंदर से तो तेज दौड़ता है, तो दिनेश के नीचे चंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन गाइज वो विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता, विक्रम दिनेश से भी फास्ट दौड़ता है। तो सबसे तेज कौन दौड़ता? तो विक्रम दौड़ता है। तो विक्रम कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। क्लियर है ना? तो विक्रम सबसे फास्टेस्ट रनर है यहाँ पे। चलो ले चलो इसको बिहार पुलिस के ना फिजिकल में ले जाना है इसी को अपने जगह पे। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, प्लस का मतलब जो है अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब अगर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब अगर प्लस है, तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो भैया जल्दी से, सारे लोग मिलके करो। 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 4। अब सबको बदल दो, ये 12 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। प्लस के जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई करके 6 कर देंगे और डिवाइड के जगह पे क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये 4 बार में कट जाएगा। 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28, 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भाग गया कहाँ यार, इधर आओ। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इसका, 28 सी के अंदर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इसका सही है। और आई होप कि आप समझ पा रहे होगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पीछे करके देखो थोड़ा सा। ठीक है, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। कुछ नहीं कहना चाहता, कि जो कहना चाह रहा है ना कि इस वाले साइन को प्लस वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो जहां पे प्लस है उसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई को कह रहा है डिवाइड कर दो, तो मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड का साइन रख दो। और डिवाइड को कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्लस होता है इसका मतलब, तो हम इसको प्लस कर देंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, कह रहा है एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्य हो। पैनल फैनल क्या होता है उससे मतलब नहीं, एक लाइन में जो है 6 मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये चीज समझो। बस जो समझ में आ रहा है वही समझो, जो समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, फिर भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 6 लोग बैठे हुए हैं। एक्स जो है वाई के बाईं ओर बैठा हुआ है किंतु पी के दाईं ओर है। एक्स इज लेफ्ट टू वाई एंड राइट टू पी। समझ में आ रहा है ना? वाई जो है क्यू के दाईं में है, मतलब वाई राइट टू क्यू बट लेफ्ट टू जेड। क्लियर है? यहाँ पे जेड आर के बाईं ओर है। ठीक है ना? जेड इज लेफ्ट टू आर। तो छोरों पर मतलब दोनों कॉर्नर पे एंड्स पे कौन लोग बैठे हैं अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फटाक से करते हैं। देखो पहले एक पैनल बना लो, एक लाइन पैनल यही है बस, और कुछ नहीं।
अब क्या रहा ना, एक्स जो है वाई के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो वाई अगर यहाँ पे है तो इसका लेफ्ट इधर होता है, तो यहाँ पे एक्स बैठा देते हैं इसको। तो किंतु पी के दाईं ओर, तो पी अगर इस साइड है तभी तो उसके राइट साइड में एक्स वाई बैठे हुए हैं ना। चलो कह रहा वाई जो है ना क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, तो क्यू के कह रहा है दाईं ओर, तो क्यू को अगर हम देखो क्यू के कह रहा है दाईं ओर, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज है, ठीक है। तो क्यू को हम यहाँ पे कहाँ पे बैठाएं कि अपना दाईं ओर है, तो ये चीज समझना चाहिए। तो क्यू अगर देखो यहाँ पे बैठेगा वाई जो है क्यू के दाईं ओर, तो क्यू का इधर तो बाईं ओर है, तो ये तो यहाँ से आंसर आएगा नहीं, तो यहाँ पे जेड को बैठाना है अपने को। तो क्यू को कहाँ भेजेंगे, वाई के दाईं ओर अगर अपने को भेजना है, यहाँ से हटा के वाई के दाईं ओर भेजेंगे, तो इधर मान लो एक जगह बना के हम क्यू को भेज रहे हैं, क्लियर है। लेकिन वाई जो है जेड के बाईं ओर है, तो अब जाके वाई भाई साहब बैठ गए। कह रहा है जेड जो है ना आर के बाईं ओर है, तो आर के बाईं ओर हो गया। तो देख लो दोनों छोरों पे कौन बैठे हैं, पी और आर लोग बैठे हैं, तो पी और आर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, क्लियर है ना। चलो क्लियर है, तो फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में शब्द दिया गया है, कहाँ है शब्द, वो इंटरगल है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं, इंटरगल का मतलब इनमें से कौन सा शब्द इनको उलट पलट के नहीं बना सकते। तो पहली बात तो देखो इंट्रिटी, तो इंटरगल में कितने बार ई आया हुआ है, एक बार, और इंट्रिटी के अंदर 2 बार है, तो यहीं पे हमको मिल गया कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 बार है। तो ये चीज ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा अपने को कि भाई साहब नहीं बनने के बस के बात में, ठीक है। आगे देखो सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, कहता है वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। अब ये चीज क्या हो गया सर, सुनो, सुरेश का वो आदमी से क्या संबंध है। देखो वो क्या कह रहा है ना, एक आदमी के बारे में कह रहा है, आमदी है, आदमी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं आमदी, ठीक है, आदमी को। तो ये जो मैन है ना, ये वो स्त्री क्या कह रहा है कि वह आदमी जो है वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति के माता है। अब सुरेश जो है, सुरेश के माता और उनके पति, अब उनके भी माता का क्या होगा, पुत्र होगा कोई, तो वो या तो सुरेश का या तो खुद पिता होंगे या फिर उसका और कोई भाई होगा, तो सुरेश के चाचा या फिर पिता। ऑप्शन में देखो क्या कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। अगर दोनों दे दिया ना तो लिखेगा ऑप्शन में कि ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, तो वही ज्ञात नहीं कर सकते चुन लेना। बट ऑप्शन में सिर्फ एक ही दे रखा है अंकल, तो मार दो यहाँ पे फटक से अंकल, क्लियर। आगे चलो 6 नंबर देखो क्या रहा है, अब कह रहा है इनमें से कौन सा जो है ना ABCDEMNOR ये वगैरह वगैरह चीज करके हम बोल रहे क्या, कौन सा शब्द बना सकते हैं, ये चीज बताओ। तो थोड़ा सा खोजो, बाउंड बना सकते हैं क्या, BOUND। तो सर देखो इसके अंदर B है, ठीक है, O भी है, U भी है, N भी है और D भी है, ठीक है। तो बोलोगे सर बाउंड बन जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंड तो बन रहा है यहाँ पे। तो फिर क्या नहीं बनेगा ये देखो, और क्वेश्चन में थोड़ा एरर यहाँ पे लिखना था, क्या नहीं बनेगा, कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। विच वर्ड विल नॉट बी फॉर्म कर दो, यहाँ पे नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं बना सकते, तो बाउंड तो बन रहा है अपना। बोनस देखो BONUS, तो यहाँ पे ना B भी है, O भी है, N भी है, U भी है और S भी है, बोनस भी बन जा रहा है। बंच में देखो BUNCH, तो इसके अंदर H है बट इसके अंदर H नहीं है। बोर्ड में देखो BOARD, तो BOARD बोर्ड बन रहा है बट बंच नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर C जो है सही है कि बंच वाला जो है नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है, बंच जो है नहीं बन सकता। और यहाँ पे लिखना था विच वर्ड विल नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमने लिख दिया विच वर्ड विल बी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं को छोड़ दिया हमने, तो हमने ऐड करना अपने को। यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि किसी कूट भाषा में PALE को 2 1 3 4 लिखते हैं, EARTH को 41590 लिखते हैं, PERL को कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो PALE, P का मतलब यहाँ पे 2, A का मतलब 1, L का मतलब 3 और E का मतलब 4, वहीं पे EARTH, P का मतलब 4, A का मतलब 1 और R का मतलब 5, T का मतलब 9 और H का मतलब 0। दूसरी भाषा में PEARL पर लिखो, P का मतलब क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। E का मतलब देखो 4 आया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 लिख दो। A का मतलब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 लिख दो, ठीक है, इसको घेरने का नहीं। आगे देखो R का मतलब दे रखा है यहाँ पे क्या 5, तो यहाँ पे 5 लिखो। L का मतलब क्या दे रखा है 3 लिख दो। 24153 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है करेक्ट आंसर, क्लियर है सर। आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन कह रहा है ना कि 6 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 15 इसमें से जो है ना कौन सा सही है। इस सिंबल में से किस साइन को हम यहाँ पे रख देते हैं स्टार की जगह पे,
कि इसमें तो कोई एक सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। चलो फर्स्ट को रख के देखो, 6 इंटू 4 यहाँ पे रख के देखते हैं, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 15, तो फिर ये तो 24 और ये वैल्यू माइनस में देगा, खलास, ये तो बनेगा नहीं अपने को, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 15, तो देखो ये 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15, तो यस सर 15 इज इक्वल टू 15, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रोडिगल को PORPLAGI लिखते हैं, ठीक है, और ये कह रहा BRICTN, ब्रिटेन को क्या लिखेंगे, मतलब स्पेलिंग इसको शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हम लोग, उल्टा सीधा चीज लिखा हुआ है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, कुछ भी लिख दिया, ठीक ना, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग में चलता है, ऐसे ही चलता है ये। तो करना है क्या, ना हमने कुछ नहीं करना, POROD को देखो अब 4 लेटर्स को हमने उल्टा कर दिया, तो DORP कर दिया, फिर इसके फर्स्ट 4 को हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, है ना। देखो PROD में जो 4 लेटर थे ना, हमने उनको उल्टा कर दिया, DORP कर दिया, फिर IGL को उल्टा कर दिया, LAGI लागी लिख दिया। उसी प्रकार से हम लोग BRICTEN में इन 4 को, ठीक है। और एक चीज अपने को ना समझना था, यहाँ पे समझना ये था कि यहाँ पे जो है ना कुल मिला के 3 ही है, 7 ही लेटर है, और यहाँ पे 8 लेटर थे, किसके अंदर, प्रोडिगल के अंदर। इसका स्पेलिंग मिस्टेक था जो मैंने सुधार दिया, यहाँ पे देखो अब जो है ना BRIGHTEN है, ठीक है। अब देखो H हमने छोड़ दिया था, तो इन 4 को उल्टा कर दो, इन 4 को उल्टा कर दो, पहले G से लिखेंगे GIRB, ठीक है, GIRB, अब क्या हो जाएगा NETH, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये चीज, ठीक है ना। H जो था एक मिसिंग था, बीच में छुटा हुआ था, जिसको हमने ऐड कर दिया बाद में, तो अपना क्वेश्चन सही हो गया। ओके सर, चलो एंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद रीता और कविता तिलक स्क्वायर पर एक दूसरे की ओर मुख करके खड़ी है, तिलक स्क्वायर कोई जगह का नाम है, वहां पे एक दूसरे की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, बात कर रही है। अब लड़कियां तो बात ही करेंगे गाइस, अब उनसे ज्यादा बात तो आप कर नहीं सकते। यदि कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर है, ठीक है, चलो है चाहे थी कुछ भी है, तो कविता का मुख किस दिशा में है। अब समझो यहाँ पे बात, अब सूर्योदय का टाइम जो है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब जो है सूर्योदय के टाइम पे सूर्य ईस्ट में होते हैं, तो छाया कहाँ पे, वेस्ट में बनता है, ठीक है। अगर किसी इंसान का इधर लेफ्ट हैंड है तो कब होगा, जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, तभी अपना लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कविता का मुख किस डायरेक्शन में है, तो कह रहा है ना कि कविता का बता दो कि किस डायरेक्शन में है। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, एक दूसरे की ओर मुख करके बात करी, कविता का छाया रीता के ठीक दाईं, और छाया ना, तो छाया जो है दाईं ओर बन रहा है, तो हमारा जब इधर खड़े हैं तो अपना इधर लेफ्ट बना, तो नीचे हो गई कौन, यहाँ पे रीता के दाईं है, तो इधर कविता है, कविता है ना, क्योंकि रीता अगर साउथ में देख रही है, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे रीता को रखेंगे तभी रीता का इधर राइट हो जाएगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। जब हम साउथ में आते हैं तो वेस्ट की तरफ अपना राइट होता है और ईस्ट की तरफ अपना लेफ्ट होता है, तो रीता का दाईं ओर जो है ना कविता का छाया बन रहा है, तो फिर तो ये कविता जो है रीता के जस्ट सामने खड़ी है, तो रीता जी जो है वो साउथ में देख रही है, तो कविता जी कहाँ देखेंगी, नॉर्थ में देखेंगी। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बिल्कुल भी। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर इसको रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा, इसको पीछे करके वीडियो को देख लेना, ठीक है। और जाने से पहले फिर से बोलूं कि ये जो रीजनिंग का टॉप 500, साइंस का टॉप 500 और इंग्लिश का टॉप 500 का पीडीएफ है, या तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से खरीदो, या फिर व्हाट्सएप कर दो 7279047787, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।